हेलो हाय वेलकम बैक क्यूजी फैमिली। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले हम मिलकर एक काम करते हैं, हम याद करते हैं रेमन को। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने रेमन को याद क्यों किया। जिन लोगों को नहीं मालूम, रेमन यानी एक सूपी नूडल्स होता है, उससे कहते हैं। आज की वीडियो इसी नूडल्स के बारे में होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें, मजा आएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन बेल आइकॉन जरूर दबा दें। सब्सक्राइब कर लो रे। बात यह है कि आज की वीडियो दूसरी वीडियो से अलग क्यों है, क्योंकि मैं बहुत अरसे से चाहता था कि ये स्टोरी आपके सामने लेकर आऊं। आप और हम नूडल्स और पास्ता को बड़े जाम से और चाप से खाते हैं, लेकिन ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में 25 साला नौजवान 2005 में तहलका मचा दिया ये कहकर कि वो एक स्पैगेटी मॉन्स्टर को मानता है। जी हाँ, और उसके रिलीजियन का नाम है पास्ताफरारिज्म। बॉबी हेंडरसन ये वो शख्स है जिसने इस मजहब की बुनियाद रखी थी। बॉबी हेंडरसन ने कहा, अगर आप दूसरे मजहबों की बात कर रहे हैं तो पास्ताफरारिज्म की भी बात करें, क्योंकि ये भी दुनिया में एक मजहब है। लोग उस वक्त परेशान हुए। लोग कहने लगे, ये कैसा मजहब है जिसमें एक फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर को माना जा रहा है। एक उड़ता हुआ स्पैगेटी यानी नूडल्स जिसके अंदर 2 मीट बॉल्स है और उसकी 2 आंखें हैं। लेकिन इसके ऊपर बॉबी हेंडरसन ने और रोशनी देते हुए कहा कि ये फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर ने 6 दिन में दुनिया को बनाया। जी हाँ, पहाड़, झाड़, परिंदे, चरिंद और इंसानों को बनाया। और इनमें जो चोजन वन थे, जिस तरह हमारे प्रॉफिट्स होते हैं या फिर हम अवतार कहते हैं, उनमें चोजन वन को बनाया पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों को। और इनका जो मजहबी ड्रेस है, जिस तरह मुसलमान कुर्ता पैजामा पहनना पसंद करते हैं, हिंदू धोती और भगवा रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, इसी तरह पास्ताफरारिज्म में लोग पायरेट्स के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। और यही नहीं, बॉबी हेंडरसन ने क्लेम किया कि दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पिछले 120 साल में जो पायरेट्स की आबादी कम हुई, इसी की वजह से हो रही है। बिल्कुल आप नहीं मानते होंगे, लेकिन पास्ताफरारिज्म के मानने वाले इस बात को मानते हैं। शौक है ना कि ये कैसा मजहब है। लेकिन ये हर काम शुरू करने से पहले रेमन को याद करते हैं। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि हम सब मिलकर याद करेंगे रेमन को। जी हाँ, पास्ताफरारिज्म ऐसा मजहब है, इस मजहब के मानने वाले अक्सर इनकी टोपी होती है। हमारे पास होते हैं कि पगड़ी बांधते हैं या टोपी पहनते हैं, इसी तरह पास्ताफरारिज्म वाले छन्नी पहनते हैं। जी हाँ, जिससे चावल हम छानते हैं, वैसी छन्नी पहनते हैं और उसको मुकद्दस मानते हैं। इनके यहाँ शादियां भी होती है। वैसे तो ये मजहब शुरू यूएस में हुआ, लेकिन इसको मान्यता नहीं मिली, यानी कोई कंसीडर नहीं करा एज अ रिलीजन। लोग इसे आज भी एक मजाक ही समझते हैं। मगर पास्ताफरारिज्म वाले क्लेम करते हैं कि दुनिया में 10 मिलियन से ज्यादा लोग पास्ताफरारिज्म को मानते हैं। और कई बार ऐसी दावतें देखी गई और ऐसे फेस्टिवल्स देखे गए जिनमें पास्ताफरारिज्म वाले जश्न मनाते नजर आए। जी हाँ, ये लोग स्पैगेटी मॉन्स्टर की तरह ड्रेस करते हैं, पायरेट्स की तरह ड्रेस करते हैं और जश्न मनाते हैं। इनकी कोई स्पेसिफिक हॉलीडे नहीं है, क्योंकि इनका मजहब नया है। तो ये लोग क्रिसमस को ही कुछ ऐसा दिन मना लेते हैं कि क्रिसमस ट्री के ऊपर स्पैगेटी मॉन्स्टर को रख देते हैं और कहते हैं कि यही है हमारा करता धरता, यानी ये उस स्पैगेटी मॉन्स्टर को खुदा मानते हैं। एक तो मजहब इसलिए इसको कंसीडर नहीं कर पाते क्योंकि मॉन्स्टर अपने आप में एक शैतानी चीज है, और दूसरा पास्ता जैसा मॉन्स्टर, ऐसा मॉन्स्टर हो तो भाई हम ही खा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये पास्ताफरारिज्म के लोग बहुत ही सीरियस होते हैं और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं अपने मजहब को लेकर। ये कहते हैं कि छन्नी पहनना चाहिए, बियर पीकर चिल करना चाहिए और दुनिया की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। पास्ताफरारिज्म में ये माना जाता है कि दुनिया बनाते वक्त कई सारी लग्जरियस मंदिरें बनाई जाती हैं, चर्चें बनाई जाती हैं और मस्जिदें बनाई जाती हैं। लेकिन पास्ताफरारिज्म में मानने वाले कहते हैं कि ये सब बनाना बेकार है, बल्कि इन पैसों से उनकी मदद कर देनी चाहिए जिनको इसकी जरूरत है। जी हाँ, पास्ताफरारिज्म भले ही एक अजीबोगरीब मजहब हो, लेकिन इसकी मजहब की कई सारी इंसानियत को देखने वाली चीजें होती हैं, जैसे कि हर मजहब में ही होती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि लोग पास्ता यानी स्पैगेटी मॉन्स्टर को खुदा मान ले। ये बात दिमाग के पल्ले चढ़ती ही नहीं।
कहते हैं कि स्पेगेटी मॉन्स्टर ने दुनिया बनाई, जन्नत और दोज़ख भी बनाई। इनके ख्यालात और तस्वुरात में जन्नत भी है और दोज़ख भी है। जी हाँ, इनकी जन्नत ऐसी है कि हरा भरा साफ लैंड हो गया और वहां पर वॉल्केनोस होंगे। जी हाँ, उबलते हुए वॉल्केनोस जो एक्सट्रीम नहीं होंगे और स्ट्रिप करते हुए लड़के होंगे। जी हाँ, जिनको एसटीडी नहीं होगा भैया, क्योंकि जहन्नुम का तस्वुर भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बस उसमें यह है कि जो लड़के स्ट्रिप्स कर रहे होंगे उनको होगा एसटीडी। जी हाँ, या अजीबोगरीब बीमारी के साथ वो जहन्नम में रहेंगे। हालांकि पास्ता फरारिज्म को अमेरिका ने अब तक कंसीडर नहीं किया, लेकिन कई सारी कंट्रीज ने, 2-3 कंट्रीज है जिन्होंने इनको मान्यता भी दे दी, जिनमें न्यूजीलैंड है और इंग्लैंड है और एक कोई कंट्री है मेरे जहन में नहीं है, जिसने पास्ता फरारिज्म को मान्यता दी। कुछ ही साल पहले पास्ता फरारिज्म के हिसाब से शादी भी की गई, जिसमें कई सारे पास्ता फरारिज्म को मानने वालों ने शिरकत की। सभी लोगों ने लिबास पहना था। जी हाँ, पायरेट का लिबास पहना था। दुल्हन दुल्हन ने, मेहमानों ने और सभी ने पायरेट्स का लिबास पहना था। एक अजीम शान शादी की गई, जिसके रसूमात ये कहकर निभाए गए कि हम पास्ता पानी में डालने से पहले नमक डालना कभी नहीं भूलेंगे। ये कहकर वो शादी मुकम्मल होती है और उसके बाद ये लोग इंटरव्यू भी देते नजर आते हैं। इसकी इंटरव्यू यूट्यूब पर मौजूद है। जी हाँ, स्ट्रेंज तरीके से शादी हुई और उसके बाद दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को किस किया और ये शादी मुकम्मल हो गई। ऐसी अजीब व गरीब मजहब के बारे में आप क्या सोचते हैं? ऐसे कई सारे दुनिया में मजहब है जिनकी कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन लोग फिर भी मानते हैं। अगर आप साइंस के मुताबिक देखें तो वैसे भी साइंस तमाम रिलीजनों को नकारती ही है, लेकिन पास्ता फरारिज्म ऐसा मजहब है जो कई लोगों को हिक्का फिक्का कर देता है। शायद इसीलिए ये लोग कहते हैं कि जब भी पास्ता आप पानी में डाल रहे हो उससे पहले नमक डाल दो ताकि बात फीकी ना रहे। तो बहरहाल भैया, ये स्पेगेटी मॉन्स्टर की बात मेरे तो पल्ले के बाहर से है। मैं नहीं मान सकता कि एक स्पेगेटी ने दुनिया को बनाई केचप मार के। जी हाँ, पहाड़ बनाए, झाड़ बनाए केचप मार के। जी हाँ, इंसान बनाए केचप मार के और बनाए पायरेट्स केचप एक्स्ट्रा मार के। जी हाँ, यही मानते हैं पास्ता फरारिज्म वाले। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही स्ट्रेंज रिलीजन्स के बारे में अगर आप भी जानते हो तो कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, मजा आया तो जरूर कमेंट करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। अपने और अपने अजीजों का ख्याल रखिए और मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं स्पेगेटी मॉन्स्टर तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ केचप मार के। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे दीन का प्रचार किया केचप मार के। पहले तो मुझे तुम्हें खाना है भाई, कोई केचप ला दो।